सभी को गुड इवनिंग है। सभी की शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आज है टीचर्स डे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को और उन गुरुओं को, उन शिक्षक गण को जो कि हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, और हमारे विनय सर को शिक्षक दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और साथ में ऐसे ही बढ़ते रहें, हम लोग आगे चलते रहें, बस यही उम्मीद है। सो आज का क्लास है बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का क्लास। तो आज क्लास में मार्केट क्या किया, कैसा मोमेंट किया, ये सारी चीजें तो बात करेंगे ही करेंगे। बट चैनल पे आप फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं आज का, और सीखने समझने की कोशिश करते हैं आज मार्केट को, है ना। चलिए तो हम्म, आज कैसा रहा मार्केट? टोटल व्यू कैसा था मार्केट में? हमने आपको ट्विटर पे दिया भी था। आपको हमने ट्विटर पे दिया भी था, ये रहा। ट्विटर पे हमने दिया भी था आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आपको दिया भी था। क्या आपको मिला या नहीं मिला? अगर नहीं आप देख पाए तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए, फोर मैजिकल लाइंस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट किया जाए क्लास को, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं और आज समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहा मोमेंट। सही है। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ आज तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको आज पूरी तरह से स्ट्रांग दिखाई दिया। कहाँ पे? 9:15 पे सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, मार्केट का रेंज हमको पता चल रहा था। मार्केट में रेंज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे पूरी तरह से क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज हमको मार्केट स्टार्टिंग का दिया, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में हुआ है। आगे तो अभी पूरे के पूरे व्यूज बाकी हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको स्ट्रांग अभी भी दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, एंड रेजिस्टेंस भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, 16 पे भी। यानी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है मार्केट, ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो होता है -1 एंड +1 तक जाने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग मार्केट है। स्टार्टिंग मार्केट है, ऐसे सिचुएशन में हम आगे चलते हैं, और ऐसे आगे चलते हैं तो 13 17 पे भी हमको यही सिचुएशन दिखाई दे रहा है। 18 पे भी हमको यही सिचुएशन दिखाई दे रहा है। समझ में आया? 18 पे भी हमको ऐसा ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है। 19 पे चलते हैं, तो 19 पे अगर हम चलते हैं तो 19 पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 73% की वैल्यूम हमको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 73% दोनों साइड में दिखा रहा है। दोनों साइड में कोशिश ये कर रहा है कि मार्केट को कैसा किया जाए, मार्केट को टॉप की तरफ ले जाने की कोशिश किया जाए। लेकिन क्या ये इसकी कोशिश कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी? 73 अभी भी बरकरार है। 73 एंड 73 के बाद यहाँ पे 75 एंड 77 हो गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको लाइन अगर ड्रॉ करना हो तो हम लाइन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? हमारा लाइन ये ड्रॉ होगा। अगर आप 9:20 पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपोजिट ट्रेड तो नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अपोजिट ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क है। अपोजिट ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ कर सकते हैं। कब करेंगे अपोजिट ट्रेड? मान लीजिए हमको इस सिचुएशन में हमको ट्रेड करना हुआ, सपोर्ट जो है स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, जो कि परसेंटेज 70 71 72 73 एंड 77 तक पहुंच गया है परसेंटेज। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में मार्केट में रुक जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या बन रहा है, सिचुएशन हमारा बन रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हमारा जो बन रहा है वो बॉटम से खरीदारी करने के लिए बन रहा है। लेकिन बॉटम से खरीदारी करने के लिए हम यहां पे थोड़ा सा कोशिश कम करेंगे। क्यों कोशिश कम करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है
निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज आपने नोटिस किया होगा तो बैंक निफ्टी हमारा कैसा ओपनिंग कैसा था? तो बैंक निफ्टी का हम अगर चेक करते हैं ओपनिंग, तो हमारा गैप अप ओपनिंग था। कितने पॉइंट का? तो पूरे 144 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग था। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा जब फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट फिर बुलिश करने की कोशिश करे तो फिर थोड़ा सा संभल जाना है। जैसे कल के मार्केट में हुआ था, मार्केट में बेरिश प्रेशर था। कल के मार्केट में आपको बेरिश प्रेशर दिखाई दिया था, दिखाई दिया था। मार्केट कैसा ओपनिंग हुआ था? मार्केट ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में बेरिश यानी कि ब्लड बाथ का सिचुएशन होने के बाद भी काफी बार ब्लड बाथ हुआ, एक बार नहीं बहुत बार ब्लड बाथ का सिचुएशन मुझे दिखाई दिया। अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, फिर भी मार्केट हमको बड़ी बड़ी कैंडल्स हमको देखने को नहीं मिली। कल रीजन ये था कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। सेम उसी तरह से आज मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो है क्या सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? बुल रन का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लाइन हमारा ड्रॉ होगा, कोई हमारा टॉप नहीं होगा। अगर फोर मैजिकल लाइन की बात करते हैं तो फोर मैजिकल लाइन अगर हमारा यहाँ पे ड्रॉप करना चाहे तो कहां पे कर सकते हैं? सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। जो सपोर्ट -1 होगा वो हमारा क्या होगा? सेफ बॉटम होगा। क्यों सेफ बॉटम होगा? क्योंकि सिचुएशन हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी बुलिश प्रेशर है। जब ऐसे बुलिश प्रेशर है तो हमारा बॉटम जो होगा वो -1 तक सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर टॉप की बात किया जाए तो टॉप हमारा जो होगा +2 होगा, लेकिन वो सेफ टॉप नहीं होगा, क्योंकि करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पे मार्केट क्या है, बुल रन का सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन बुल रन होगा कि नहीं होगा, ये मुझे आइडियाज होना चाहिए। ये आइडियाज कैसे होगा? धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से होगा। यहां पे आप परसेंटेज को देखते रहेंगे, अगर परसेंटेज बढ़ता गया तो ये बुल रन हो जाएगा। अगर परसेंटेज नहीं बढ़ा तो टेक्निकली बस दिखाएगा, जनरली आपको दिखा सकता है लेकिन होगा नहीं। समझ में आया? क्या मेरी बातों को आप समझ पाए? यहां पे मेरी बात को समझ पाए? तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको मार्केट को परखना होता है, आखिर क्या रीजन है कि मार्केट में एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो ट्रेड कर पाते हैं और एक बिगिनर जो होता है वो ट्रेड नहीं कर पाता है। यही सब छोटी 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 गलतियां होती हैं जो कि हम क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर करते जाते हैं। बस हमको यहां पे दिखाई दिया, वीकनेस दिखाई दिया तो चलो भैया हम ट्रेड ले लेंगे। कल क्या था कि कल मार्केट में आपको दिखाया था कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ, अगेन शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ और वीक टुवर्ड्स बॉटम भी दिखाई दिया। यानी इतना कंडीशन ब्लड बाथ का, फिर भी ब्लड बाथ नहीं हुआ। अच्छा खासा जो होना चाहिए था, जो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। समझ में आया? तो बुल रन कहां से होगा? जब मार्केट ऑलरेडी क्या है, बुलिश प्रेशर में है, तो गैप अप ओपनिंग में है। तो ठीक है, चलिए आगे। तो बात की बात है, फोर मैजिकल लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा कि फोर मैजिकल लाइन मुझे कहां पे ड्रॉ करना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं 9:21 पे। तो 9:21 पे अगर चेक करेंगे तो ये परसेंटेज 76%, 76%, 77 से 76 हो गया है। समझ में आया? 76 से हमारा 76, तो हमारा जो है वीकनेस हमारा सपोर्ट के साइड ही बोलेंगे अभी। सिर्फ सिर्फ हम अभी सपोर्ट के साइड ही हम वीकनेस को कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे सपोर्ट के साइड ही? क्योंकि हमारा जो है रेजिस्टेंस, हमारा जो है वो रेजिस्टेंस हमारा किस साइड में जा रहा है? रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है ओआई का रेजिस्टेंस हम मानेंगे, सिंगल डबल फैक्टर का। तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि हमको रेजिस्टेंस फिलहाल स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम पे हम थोड़ा सा नजर बना करके रखेंगे क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। समझ में आया? ये बैंक निफ्टी है। मैं आपको बताता हूं ना कि थोड़ा थोड़ा जो कमियां होती है ना, वो थोड़ा कमियां आपको 9:22 से 22 के बाद चलते हैं, 27 मिनट पे चलते हैं। 27 मिनट पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 27 पे देखते हैं, 27 पे देखते हैं तो परसेंटेज हमारा 80 के करीब आ चुका है सपोर्ट साइड में, यानी सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर बना करके रखा है। क्या ये परसेंटेज ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ रुकने की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है? क्या हो सकता है परसेंटेज में? ये परसेंटेज चलता रहेगा। अगर ये चलता रहा तो फिर मार्केट क्या करेगा? अगर स्पीड से चलता रहा तो मार्केट को थोड़ा सा एक डाइवर्जन ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन 30
चलते हैं हम यहाँ पे 35 पे देख लेते हैं, और 35 पे हम देखेंगे तो ये परसेंटेज मुझे क्या हुआ है, घटता हुआ नजर आ रहा है। ये भी परसेंटेज जो वॉल्यूम का हमको थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, हालांकि कोई असर नहीं पड़ता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमको नजर बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट हमारा वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है, वीकनेस दिखाई दे रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। 80 से 76 हो गया, 80 टू 76 हो गया, और यहां पे 45 पे अगर हम चेक करते हैं तो हमको ये पूरी तरह से हमको दिखाई दे रहा है, बॉटम का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसे सिचुएशन जब आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करता है कि धीरे 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 अपने अपने जो है नेचुरल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। यानी कि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग है, तो मार्केट अपना बॉटम लगाएगा, और बॉटम लगाने के बाद में वो क्या करेगा, धीरे धीरे टॉप की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहां पे अब यहां पे हम चलते हैं 10 बजे, और 10 बजे चलते हैं तो 10 बजे हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट 10 बजे क्या किया। मार्केट 10 बजे चलने की कोशिश किया, 10 बजे सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, फिर वही बात जो कई दिनों से चलती हुई आ रही है। मार्केट पूरी तरह से सेंट्रलाइज है। और एक चीज आप बता सकते हैं मुझे, क्या, एक चीज मुझे आप ये बता सकते हैं, जब होता है कौन, चोर, चोर का एग्जांपल ले लेते हैं। जब चोर होता है, जब पहली बार जेल में जाता है तो क्या करता है, जेल को तोड़ने की कोशिश करता है। या कोई एक व्यक्ति है, उसको मारने के लिए पहले लोग क्या करें कर किए कि 5 लोग आते हैं तो एक बार उनसे पूरी तरह से लड़ने की कोशिश करेगा। अगर लड़ करके वो चाहता है, अगर छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, तो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे पूरे हट्ठे कट्ठे लोग हैं तो फिर कहां से उसको तोड़ पाएगा। यही हाल है हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। जी सुमित राणा जी सर बता सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहली बार ट्राई करेगा, सपोर्ट से क्या करेगा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट से नीचे जाने की कोशिश, सपोर्ट से मार्केट क्या करेगा, 51,500 से सपोर्ट पे जाने की कोशिश करेगा, बॉटम लगाने की कोशिश करेगा, और ये चाहेगा अपना टॉप लगाने की कोशिश करेगा, और टॉप से ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे जो बैठा हुआ है ओआई चेंजेस, ये बोलेगा कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम कॉल को ऊपर जाने नहीं देंगे, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहां पे ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट हमको दिखाई दे रहा है 70,000 का, ये बोलेगा कि मैं मार्केट को तो नीचे जाने नहीं दूंगा। पहली बार एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंशन आप सपोर्ट या एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस पे मार्केट आने पे हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर होता है, फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसको तोड़ने की वो कोशिश करेगा। अगर तोड़ने की कोशिश किया, कामयाब हो गया, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर मार्केट उसके रेंज में आने वाला नहीं है। हालांकि ये प्रैक्टिकल आप लोग पिछले कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। समझ में आया। अब इसके बाद में हमारा रेंज अभी जो दिखाई दे रहा है, हमारा रेंज जो दिखाई दे रहा है वो 500 के आसपास का दिखाई दे रहा है। 500 के आसपास का मुझे रेंज अभी दिखाई दे रहा है। मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में करंट प्राइस हमारा चल रहा है 472। 500 किसके करीब होगा, 500 के करीब होगा, 500 के आसपास हमारा मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, और चलते हैं हम 10:15 पे, 10:15 पे चलते हैं, तो हम चेक करेंगे कि हमारा सिचुएशन क्या हुआ। हमारा सिचुएशन सेम है, ओआई चेंजेस की वैल्यू हमको पुट साइड के अपेक्षा कॉल साइड में बढ़ती हुई मुझे काफी दिखाई दे रही है। पुट साइड के अपेक्षा बात करें तो अब पुट साइड की अपेक्षा बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि अब मार्केट अपने बॉटम से टॉप की तरफ रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और राइटर जो है वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर बढ़ते जा रहे हैं। यानी मार्केट ही फिक्स कर चुका है कि मैं जो है वो 500 के ऊपर जाने वाला नहीं हूं, किसी भी कंडीशन में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इसके बाद में 30 पे आता है, और 30 पे आने के बाद में पूरी तरह से ये देखिए, यहां पे बढ़ा 3,000, और यहां पे बढ़ गया ये कितना, ये बढ़ गया है लगभग लगभग 4,000। यहां पे ये 3,000 बढ़ा, यहां पे 4,000 बढ़ा, यानी कि अब मार्केट में
पुट साइड में के राइटर जो हैं वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मार्केट में अब धीरे धीरे क्या हो, मार्केट नीचे गिरे यहां से। कॉल साइड वाले पहले से ही तैयार बैठे हैं, फिर भी अपनी फौज खड़ा कर लिए, 1,18,000 तक पहुंच गए। ये रुके हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन फिर भी ये अपनी फौज बढ़ा रहे हैं। मार्केट जाएगा तो जाएगा कहां, पहली बार तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर टूट गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया? पहली बार तोड़ने की कोशिश यहां पे की गई थी, कितने बजे, लगभग लगभग 9:55 पे, और 9:55 पे तोड़ने की कोशिश की गई थी, वो नाकामयाब कोशिश रही। दूसरी कोशिश जो है ये बॉटम साइड में तोड़ने की कोशिश हुई, बॉटम साइड में तोड़ने की कोशिश हुई तो कामयाब हो गई। क्यों, रीजन है इसका, क्योंकि आपको हमने बताया है कि पुट साइड के राइटर्स जो हैं, वो पुट साइड के राइटर उस टाइम पे पूरी तरह से थमे हुए थे, रुके हुए थे। और जब रुके हुए थे, ऐसे सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम था, मार्केट का जोर था, पावर था उसके अंदर, और मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाने के लिए कामयाब रहा। इस सिचुएशन में सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मुझे ट्रेड मिलेगा, सेफ ट्रेड -1 एंड +1 से मिलेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि दोनों साइड में हमारे बाउंड्रीज ना हो। अगर दोनों साइड में हमारे बाउंड्रीज अगर होते हैं तो फिर वो जो होता है, हमारी प्लान थोड़ा सा कैंसिल करनी पड़ेगी, और मुझे डाइवर्जन एक जो है, एक डाइवर्जन जो है, डाइवर्जन जितने का भी हो, बैंक निफ्टी है तो 100 का होगा, फिर निफ्टी है तो 50 का होगा, बैंक निफ्टी है तो 50 का होगा, तो जो भी डाइवर्जन है, उस डाइवर्जन में क्या होगा, मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा। अब आप बोलेंगे कि डाइवर्जन में रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा इसका, ये रेंज आपको दिखाई दे रहा है 384 से लेकर के कहां तक दिखाई दे रहा है, 484 तक का रेंज दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये हमको रेंज यहां पे दिखाई दे रहा है। अब मैं चलता हूं और मैं वेट करूंगा कि क्या कहीं पे एक ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंजेस की वैल्यू है जो मुझे कहीं पे भी स्ट्रांग करने की या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि ओआई चेंजेस को ब्रेक करे और वहां तक मार्केट जाने का चांस हो। 600 पे 57% की वाई हमको चेंजेस दिखाई दे रही है, और 600 पे हमको 11400 की कॉल साइड में ओआई चेंजेस दिखाई दे रही है। अगर दोनों में से कोई एक खिसक करके दूसरे पे चला जाए तो 100 पॉइंट की जगह हमको 200 पॉइंट मिलने का हमको रिस्क मिल सकता है। उस रिस्क में हम ट्रेड चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 11 बजे चलते हैं, और 11 बजे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या 11 बजे मुझे कोई भी ट्रेड दिखाई दे रहा है। जी नहीं, 11 बजे भी मुझे कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। कॉल साइड तो अपने मन का बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कॉल में तो बढ़ना ही नहीं, कॉल तो पूरी तरह से एकदम अपनी जो है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा करके रखा हुआ है, तो कॉल बढ़ेगा नहीं। और कहीं पे देखें, और कहीं पे हमको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, बॉटम के साइड में तो कहीं पे नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस में। साथ ही साथ हम यहाँ पे सपोर्ट साइड में देखते हैं, बॉटम के साइड में, तो बॉटम के साइड में और किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, नया प्लेस पे कोई वैल्यू वीकनेस की तरफ नहीं जा रहा है। टॉप साइड में अगर देखते हैं तो टॉप साइड में हमारा 600 हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है, 62%, और यहां पे 60% और 59%, लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, चूंकि हमारा हमको देखने का रीजन ये हुआ ना, हमको देखने का मतलब ये है कि हमारा, इसलिए हम 600 पे देखने चले गए क्योंकि सेकंड हमारी ओआई चेंजेस की वैल्यू हमको यहां पे दिखाई दे रही है, जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंटिन्यू कॉल जो है, कॉल साइड में 500 के ओआई के साथ साथ ये भी ओआई बढ़ती हुई नजर आ रही है। समझ में आया? इस वजह से मुझे देखने का थोड़ा सा मन किया और मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया उस चीज को। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे 11:30 पे, और 11:30 पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन कुछ दिखाई दिया। कोई कंडीशन मायने नहीं रखता है, जो परसेंटेज यहां पे बढ़े हुए थे ना, वो भी परसेंटेज हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 600 के राइटर कॉल साइड के हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुट साइड में 80% से 88 पर 80 जो है 80,000 से 88% के लोग हो गए। यहां पे 51,000 से 53% लोग हो गए, जबकि अगर इधर बात करें तो यहां पे 114 से 1,14,000 से 1,09,000 राइटर बचे हैं।
अब यहां पे समझने वाली बात है कि पूरी तरह से मेरा रेंज बॉन्ड हो गया है। अब मैं ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अगर ट्रेड करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 40 50 60 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कर सकता हूं, इससे ज्यादा की मेरी औकात नहीं है। समझ में आया? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज, डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज कौन सा, जो और भी हाई परसेंटेज है उसके बिहेव पे हम सिर्फ कर सकते हैं। समझ में आया? वो आपके बात कहां से आएगी, वो अंदर कहां से आएगी, एक्सपीरियंस, वो सिर्फ और सिर्फ आएगी आपके अंदर एक्सपीरियंस से। अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको रेंज बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट बंधा हुआ मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे मार्केट में फिर आपको रुक रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। समझ में आया? अब इसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कोशिश करते हैं 12 बजे। 12 बजे देखते हैं, और यहां पे 12 बजे देखते हैं तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि 12 बजे के करीब जो हमारा परसेंटेज है वो दोनों साइड का परसेंटेज, कॉल साइड में, कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों साइड का हमारा ओआई चेंजेस लगभग लगभग आधे घंटे में कुछ खास बढ़ा नहीं है। आधे घंटे में कुछ खास बढ़ा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में थोड़ी सी आपको मतलब 10 20 पॉइंट 30 पॉइंट की कैंडल्स आपको देखने को मिल गई होगी, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे अगर बात करते हैं तो ये 60% रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये घट नहीं रहा है। जबकि इस साइड में अगर बात करते हैं तो ये 60% से 53 आ गया और 57 आ गया। इस पे हमको नजर नहीं बनाना है, लेकिन अगर मुझे छोटे छोटे ट्रेड करने हैं तो मुझे नजर बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। हालांकि कोई इसका खास रोल नहीं है, आने वाले फ्यूचर के लिए है रोल, बट मुझे अगर ट्रेड करना है तो इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आगे हम चलते हैं और 12 बज करके 30 मिनट पे चलते हैं, और 12 बज करके 30 मिनट पे चलते हैं तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलते हैं हम 1 बजे। 1 बजे भी चलते हैं तो वही सिचुएशन शायद। 1 बजे आ जाइए। 1 बजे चलते हैं। 1 बजे भी वही सिचुएशन, कुछ खास सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, यहां पे अगर बात करते हैं ओआई चेंजेस की वैल्यू तो ये मुझे घटती हुई नजर आ रही है। इसको आप देख सकते हैं, 1,11,621, जो 1,35,000 हुआ करती थी वो 1,11,000 हुई है। समझ में आया? कितने बजे? 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब क्या हुआ? 1 बजे के करीब देखिए, यहां पे 1 बजे के करीब ये देखिए, आपको ये कैंडल ऊपर मार्केट लेकर के गया है। क्या वाई चेंजेस को आप नहीं क्लेम करेंगे? क्लेम नहीं करेंगे क्या? वाई चेंजेस को मुझे देखना जरूरी नहीं है? क्या मार्केट मुझे ऊपर नहीं लेके गया है? मजा आया वाई चेंजेस की वैल्यू को देख करके? वाई चेंजेस की तरह से रेंज बॉन्ड करती है, इस चीज को देख करके आप कुछ समझ पाए? समझ में आया? सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, उस समय वो ओआई चेंजेस की कमान देख रहे हैं, अपने हाथ में लेकर के मार्केट चल रही है। ऐसे सिचुएशन में भी तो ये ओपन इंटरेस्ट का कमाल है, यानी कि मार्केट किसका है? मार्केट बायर का नहीं है, मार्केट राइटर का है। इस बात का आपको बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ में आया? ये राइटर का है मार्केट, और ना ही इसमें आपका रोल है, ना ही हमारा रोल है, सिर्फ और सिर्फ राइटर का रोल है। ये मार्केट है, राइटर के अनुसार चलेगा। समझ में आया? आप आपकी हिम्मत है। मार्केट का बाहुबली है कौन? मार्केट का बाहुबली है राइटर, और आप हैं उसके क्या? आप आप या हम जैसे बायर जो हैं उसके जो हैं क्या हैं? कुत्ते हैं। जब दाना डालेगा ना तो फिर उसके तरफ हम ललायित रहेंगे। बुरी बात लगेगी, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। और पूरी की पूरी कमान किसके हाथ में रहेगा? राइटर के ही हाथ में रहेगा। ठीक है? सैनिक नहीं बोल सकते सर, सैनिक तो बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें हैं, देखिए यहां पे मार्केट को उड़ा के रख दिया है। भले ही थोड़ा सा उड़ाया हो, गिरा, मार्केट ऊपर चल दिया, लेकिन इतना भी नहीं गिर गया कि मार्केट मार्केट पूरी तरह से लेकर के चला गया। अभी 1,11,000 की वैल्यू है उसके पास।
अभी भी उस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग बना हुआ है। आगे चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि 2 बजे के करीब क्या हुआ। 2 बजे के करीब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओआई चेंजेस में, तो 30 मिनट बाद देख लेते हैं पहले। 30 मिनट बाद देखते हैं तो ओआई चेंजेस की वैल्यू फिर से बढ़ गई, 1,26,000 फिर से बढ़ना स्टार्ट, मार्केट रोक दिया। ठीक है, मार्केट रोक दिया, इधर 91,000 है, ये काफी कुछ नहीं बढ़ रहा है न इधर। देखिए एक चीज हमें कॉमन दिख रहा है पुट साइड में, न इधर बढ़ रहा है न इधर कम हो रहा है, स्टेबल है, पूरी तरह से स्टेबल है। इस साइड न ज्यादा बढ़ रहा है न घट रहा है। इस साइड में क्या है, इस साइड में प्रॉपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ वाई चेंजेस को यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि आपको देखना, जो चीजें पिछले कई दिनों से आप भागते हुए नजर आ रहे थे ना, वो पूरी तरह से नहीं दिखा। कहीं वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम में फंस जाते थे, लेकिन आज पूरी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा। उसमें ओआई का कमाल देखिए। बाकी रोल, बाकी भी वैल्यू की परसेंटेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। हमारे मार्केट को चलाने के लिए अगर 1% अगर ये अपना रोल कर रहा है, 51,000 52,100 का ये जो वॉल्यूम है, तो मार्केट को चलाने में इसका भी हाथ है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1% इसका रोल है तो इसका, हम इस 1% इसकी वैल्यू है तो इसका रोल नहीं है, मार्केट में इसका भी रोल है। समझ में आया? अब हम चलते हैं 2 बजे, और 2 बजे देख लेते हैं कि क्या कंडीशन हुआ। 2 बजे, 2 बजे कंडीशन हमारा हुआ 1,27,000, कोई खास मोमेंट नहीं। मार्केट हमारा इसी के रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां से कहां तक? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। कोई खास मोमेंट नहीं है। अगर कुछ गया भी होगा तो उसको खींच लाएगा। 3:30, 2:30 पे, 2:30 पे हमारा क्या मोमेंट है? तो 2:30 पे भैया मोमेंट देख लो, कोई मोमेंट नहीं। इस तरह से मार्केट करते 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 लास्ट में आकर के यहीं पे क्लोज हो गया है पूरी तरह से। अपने सपोर्ट पे आकर के मार्केट क्या किया, ये कहां पे, चेक कर लीजिए कहां पे क्लोज हुआ है मार्केट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू कितनी है? 353। और अपने जो है क्या किया है, अपने मार्केट जो है रेंज में आकर के यहीं पे क्लोज हो गया है। सर ऑर्डर मार्केट में लगाने चाहिए आइसबर्ग में, सर ऑर्डर मार्केट में लगाना चाहिए आइसबर्ग में नहीं। 9:30 टू पूरा ऑरेंज रेंज बॉन्ड मार्केट क्यों? चलिए सर, आप ही को अब्दुल जब्बार शेख साहब जी, सर पहले हम आप ही को अनम्यूट करते हैं सर। चलिए आप ही को सबसे पहले अनम्यूट करते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन में टीचर्स डे पे सबसे पहले आप ही को स्पेशल कर रहे हैं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। जो भी, जिन लोगों का भी डाउट होगा उन लोगों से, उन लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो कैसा रहा आज का बैंक निफ्टी का? पहले ये तो बता लीजिए आप मुझे कि बैंक निफ्टी कैसा रहा। कुछ चीजें सीखने के लिए मिली या नहीं मिली आपको? कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए? जी बताएं अब्दुल जब्बार शेख साहब जी सर। सर नमस्कार, नमन है सर। आज टीचर डे के इस नमस्कार सर, मौके पे बहुत आप बहुत शुभकामनाएं सर आप लोगों को भी। बहुत से बढ़िया से आप सर टीचिंग कर रहे हो, और हमें थैंक यू सर। बहुत सारा लाभ मिल रहा है इसका टीचिंग का आपका। बहुत थैंक बढ़िया यू सर, सो मच बहुत सर। बेहतरीन। कल का थैंक एक यू। मेरा क्वेश्चन था कि आपने कल जो गेम ऑफ परसेंटेज का बोला ना सर, तो उसमें अपना मैंने हाथ ये किया था, रेज हैंड रेज किया था, मगर जी वो जी कल चांस नहीं मिला। तो वो मैं जी जी। आज पूछना चाहूंगा सर। जो हम्म। 3 स्टेजेस है गेम ऑफ परसेंटेज में, चलता कैसे है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्टेबल। हाँ, तो ये 3 वजह से मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज होता है। एक तो स्टेबल का मतलब, स्टेबल का मतलब तो स्टेबल होता है, न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल ही होता है। तो न्यूट्रल अच्छा, वाले को तो हटा ही दीजिए।
हाँ, तो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। हाँ, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है वीक टू स्टॉप है, इंक्रीज हो रहा है तो बुलिश होगा। अगर वीक टू स्टॉप है और डिक्रीज होगा तो बेरिश होगा। अगर अभी इसके नौ नौ सिनेरियो बनेंगे, आपने हाँ, जो लिखा है ना, एक वीक टूवर्ड्स इसमें बॉटम है इसमें और एक 9 सिनेरियो बनेंगे सर ना। तो 9 सिनेरियो हाँ। ये बने नहीं है, इसको बनाए गए हैं, जबरदस्ती बनाया गया है। नहीं, जानते हैं वो कैसे? मार्केट बिहेव करता है समझने ना के सर, लिए, समझने के मार्केट जो। लिए हाँ मैं हाँ। बता रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, समझने के लिए बनाया बताया गया है। इसको बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है। सपोर्ट होता है स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ऐसे में परसेंटेज इंक्रीज। तो मान लीजिए ठीक है। सेकंड थ्योरी नंबर 2 में अगर आते हैं हम, थ्योरी नंबर 2 में आते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 में आते हैं। तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, समझ में आया? फिर इसका घटेगा तो क्या होगा, इसका बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। यही इसके सिनेरियो है कितने और कोई। सिनेरियो, बहुत सारे सिनेरियो तैयार होते हैं, हर एक का है ना अलग अलग सिनेरियो तैयार होता है। जैसे कि सर आज का हमको अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो था ना, 9 नंबर का सिनेरियो। आज निफ्टी में बहुत अच्छे हम्म। से एग्जांपल था कि 9 नंबर सिनेरियो को कैसा देखा जाए मार्केट में, और गेम ऑफ परसेंटेज कैसी होती है, और बहुत बढ़िया आज मिला देखने 9 नंबर सिनेरियो। अगर गेम ऑफ परसेंटेज को सिर्फ आप इतना याद रखे लेंगे ना, कि अगर बढ़ रहा है, ये वाला इतना, खाली बस माइंड में आपके अगर इतना चला आया ना, सिर्फ इतना, और ये अच्छे से आ गया, तो फिर आपको जितने भी सिनेरियो है उसको याद करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मार्केट बिहेव करता है, याद करने की जरूरत नहीं, याद दिलाता है मार्केट। मतलब वही मेरे कहने का मतलब है ना? बनाता है ना वो अभी कैसा है कि जब मार्केट में मैंने निकाला था सिनेरियो, आपको बोलता हूँ, अलग अलग बहुत सारे बने थे। जब मार्केट में रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट WTB है, हम्म जब मार्केट में रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट WTB है, तो हम्म इसके हम्म कुल मिला के 9 सिनेरियो बनते हैं। इसके नाइन हम्म। सिनेरियो बनते हैं, वो कैसे? तो समझो, रेजिस्टेंस है WTT और सपोर्ट है WTB, जी। और दोनों ही इंक्रीजिंग मोड में है, दोनों भी अच्छा, इंक्रीजिंग। आप ट्विटर चलाते हैं? नहीं नहीं सर, चलाते। ट्विटर नहीं चलाते हैं? नहीं नहीं चलाते सर। चलिए, तो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप चैनल पे मेरा नंबर होगा, ठीक है? मेरे हाँ नंबर पे आप हाँ सिनेरियो पूरा डिजाइन करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद हाँ। मुझे अगर अच्छा लगा, आप मुझे लगा कि आप समझ पा रहे हैं, तो उसको मैं ट्वीट भी कर दूंगा अपने। ठीक है? अच्छा 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 अगर सर। आप लोगों में तो से बहुत जितने भी बढ़िया। सारे लोग हैं, अगर आपको भी कुछ लगता है कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ये चीजें होनी चाहिए, मैं ये चीजें सीख गया हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर क्लास ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें अच्छी लग रही है, मैं ये चीजें सीख गया हूँ, नहीं सीख गया हूँ, उसका अच्छा सा एक फॉर्मेट बनाइए। चाहे एक्सेल पे बनाइए, पावर पॉइंट पे बनाइए, कुछ भी बनाइए, और मुझे उसको सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पे। मुझे अगर पूरी तरह से मैं पहले चेक करूंगा, वो हमारे लिए अच्छा रहा, तो उसको मैं यहाँ पे ट्वीट भी कर दूंगा, ताकि सब लोग देखें, आप भी देखें, और आपको कमेंट भी मिले। ठीक है? सर एक पूछना था कि समझो LTP बंद हो गया, या LTP के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो नेकेड आई से हमको जब जो ऑप्शन चेन है वो NEC पे देखना पड़ेगा, तो उसको कैसे हम आसानी से देख पाएंगे? क्या करना पड़ेगा जो आसानी से देख पाएंगे अगर ये बंद हो ऐसा हो गया? ही नहीं रहा है सर। आप निश्चिंत रहें, एक से बढ़ के एक हमारे पास, एक बंद होगा तो दूसरा हमारे पास, न्यू वर्जन बंद होगा तो पुराना वर्जन बंद होगा, तो नया वर्जन क्यों बंद होगा? हम कभी लोगों को कभी ट्रेडिंग करनी है क्या? टेक्निकल लीच आती है ना, कभी कभी क्या होता है कि इसको प्रॉब्लम आती है, तो समझो हमको ट्रेड फंसा है और ये प्रॉब्लम आ गई कि सॉफ्टवेयर ही बंद पड़ गया, तो ये NEC के साइड पे ऊपर जाके हम इसको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हद तक समझ जाएंगे, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। मगर बहुत मुश्किल पड़ता है, हमने देखा है कि बंद पड़ने के बाद में उस पे चेक करेंगे ना, तो जो एक्सटेंशन की वैल्यू जो आती है, एक्सटेंशन जब निकालते हैं, सपोर्ट का हो, रेजिस्टेंस का हो, या डाइवर्जन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो वो कैसे निकालनी है? पहले जो विनय सर ने दिया था वो मैन्युअली दिया था, मैन्युअली हम्म आता था करने हमको। हम्म। वो अभी वो सिस्टम ही पूरा बंद हो गया, मैन्युअली निकलता ही नहीं है, आप कोई बताता भी नहीं है, समझो सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम आ गई, लीच आ गई, तो वैल्यूज कैसे निकालनी है? आपको कुछ आइडिया है आसान तरीके से निकाल सकेंगे हम? उसके लिए आप निकाल पाएंगे, उसके लिए क्लास एक बार सतीश सर ने लिया है। चलिए हम कोशिश करेंगे उसके लिए कि एक क्लास उसके लिए हो, है ना?
समझो पड़ गया, सिस्टम अपना बंद पड़ गया, तो एनएससी की साइड पे नहीं, जाके ठीक है, हमको आप सही करना बोल रहे होगा। हैं। उसके लिए सतीश सर ने क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी। कोई नहीं, आप नहीं देखे होंगे तो फिर ले लेंगे हम, है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व तो बहुत चलिए, बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी एक ही कम्युनिटी है, एक ही ठीक। कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब बिल्कुल पूरा तो बिल्कुल। विनय सर ने बता ही दे दिया, अब इसमें क्या रह गया है। जो ठीक है, ठीक है सर। आम है, आम का क्या बोलते हैं ना, गुठलियां नहीं गिननी चाहिए। मगर क्या है कि आम का कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप तो देख रहे हो भैया। बिल्कुल 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 सर। चलिए, अब और अब्दुल ये जब्बार जो है साहब। पहले जो सर जो बताते थे, वो प्रॉपर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देते हो ना, वैसे हम्म। बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल से बोलते थे। अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती का धूप जलाओ, और उसका जो बस्ता है बैग, बैग जी में जी। पानी भरो, पानी भरने के बाद में क्या होगा, हम्म। प्रेशर कहाँ डाला तो कहाँ पे प्रेशर निकलेगा। जी इतना जी। सटीक लगता है वो पढ़ाने में, और लोगों में इतना इम्पैक्ट करता है, बहुत बढ़िया होता है। राइटर को क्या बोलने के, वो बोलने के राइटर एक बंदर है, और बंदर बाट कर रहा है, बंदर जो है हर स्ट्राइक प्राइस पे गुड़ की बाट कर रहा है, गुड़ को हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ये कर रहा है, बांट रहा है। और हम लोग वो मक्खिया है, और मक्खिया उस पे भिन भिन आ रही है। चलिए अब्दुल जब्बार साहब जी, सर ये सब बातें फोन पे होती रहेंगी। और तब तक मैं किसी और को म्यूट कर ले रहा हूँ। ये सब बातें हम लोग कॉल कॉल पे बात कर लेंगे, है ना। ये सब विनय सर का स्टाइल है। विनय सर के स्टाइल में सीखने के लिए बहुत 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 समय लगेगा। और टीचर्स डे पे मैं अपने विनय सर से ये गुजारिश करूंगा कि मैं सीख पाऊं उनके जैसा, कोशिश करूं उनके उनके टुकड़ों में भी टुकड़ों जैसा ही सीख पाऊं। ठीक है। तो सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, टीचर्स डे की पंचानन जी सर, जगन ये अरक्षिता जी सर, सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए। ठीक है। तो सॉरी। चलिए, बात कर लेते हैं हम रंजीत घोष जी सर से। रंजीत घोष जी सर, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। देव शर्मा जी सर, गुलशन जी सर, श्रीकांत जी सर, सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताएं रंजीत जी सर, गुड इवनिंग, बताएं सर। सर एक्चुअली ये जो सुबह 9 बज के 20 मिनट पे जो लाइट मिलता है, ये नॉर्मली हाँ। चेंज नहीं होता है। बट क्या नहीं होता? कभी कभी सर, क्या बोल रहे हैं सर? यू यू आर माइनस है, यू आर +1 के पास आके जो ऊपर का जो उसका पीछे का साइड का जो वॉल्यूम है, वो परसेंटेज बढ़ते रहता है, तो उसमें डरा देता है उसमें एंट्री के लिए। तो नहीं इस टाइम सर, कैसा? ये क्या है ना कि ये तो डराएगा ही ना सर, मार्केट है तो ये तो डराएगा ही। और जी सर। डरना है तो पहले हमको दो तीन कंडीशन होते हैं जो कि थोड़े थोड़े धीरे 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 आपको समझ में आएंगे कि मार्केट पहले किस डायरेक्शन में चला। दूसरा आपको दूसरा आपको मेंशन मैंने देखना है कि मार्केट का अभी कंडीशन क्या है। और तीसरा कंडीशन है कि मार्केट का वीकनेस क्या है। ठीक है, वो अपने टॉप पे है या बॉटम पे है कि नहीं, साथ ही साथ इसको भी देखना है। तो जब इन चीजों को आप मर्ज करके चलेंगे ना, तो आप एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे सर, मॉर्निंग में। जैसा जैसा कल कल मैंने देख के ये प्रेडिक्ट करके रखा, आज गैप अप खुलेगा और 300 के पास खुलेगा। हम्म। लमसम 25 20 पॉइंट नजदीक खोला, 280 70 80 ऐसे कुछ खोला। तो उसके हम्म। बाद तो इमीडिएटली नीचे आ गया। उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता सर, उसे पकड़ नहीं पाते, थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर बता रहा हूँ। हम्म।
उस टाइम कैसे हैंडल करें सर, उतना तो आ पकड़ नहीं पा जाएगा, रहे थे। आ जाएगा धीरे धीरे। जब इतना कुछ सीख गए हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये भी समझ में आ जाएगा सर। पेशेंस तो बना के जी रखना है, मार्केट को फॉलो करते रहिए, डेली का डेली डेटा देखिए, समझ जाएंगे चीजों जी को, जी है ना। जी सर। जी ओके रंजीत जी सर, बात करके आपसे भी अच्छा लगा मुझे। प्रदीप बेहरा जी सर अनम्यूट करें सर। प्रदीप जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। प्रदीप जी सर, हेलो। जी गुड इवनिंग, बताएं प्रदीप जी सर। सर अगर आप हेडफोन लगाए हैं सर तो प्लीज निकाल दीजिए। जगेश्वर जी सर, रविंद्र जी सर, सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। हाँ बताएं सर। तो आपके लिए भी सर, अभी थोड़ा रास्ते में जा रहा हूँ, थोड़ा बाद में ठीक है बात। ठीक, ओके सर। चलिए, सुमन अरोड़ा जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। हेलो सर, हेलो। आवाज आ रही जी हेलो। सुमन, सुमन अरोड़ा जी सर बताएं सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर ये ओ आई चेन सर एक बार बता दीजिएगा सर। ओ आई चेन मतलब कैसे इंक्रीज होता है तो वहां से मतलब मार्केट रिवर्स हो जाता है सर। देखिए वाई चेंज जो होता है ना वो सेकंड हमारा मैटर है, ठीक है। अब जी क्या होता है ना कि अब अगर हम मान लें कि सिर्फ वाई चेंजेस को ही मान लें, तो वाई चेंजेस हमारे लिए सिर्फ तभी काम करेगा जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है और नाकामयाब रहा है, तब काम करेगा। फर्स्ट टाइम के लिए ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वाई चेंजेस वीकनेस होने लगे और कहीं पे वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा बार बार। लेकिन वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम है और फिर भी वाई चेंजेस छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, वैल्यू जो है हाईली इंक्रीमेंट हो रहा है, उस पर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर जाकर के वो मार्केट को चाहे वीक टू टॉप रहे या वीक टू बॉटम रहे, वहां से गिरने नहीं देगा या चढ़ने नहीं देगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन उसी स्ट्राइक प्राइस पे होने लगता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमारे राइटर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या फिर राइटर के थ्रू ओपन इंटरेस्ट के थ्रू क्या हो जाता है, हमारा नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है और रेंज बॉन्ड हो जाता है। ठीक है। जी सर। जी 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 ओके सर। जी ओके सर। थोड़ा टाइम लगेगा। विवेक, विवेक मेहरा जी सर बताएं, अब आपका टाइम आ गया सर, अनम्यूट करें और बताएं सर। सर प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 51,600 में अगर ओआई की वैल्यू लगातार बढ़ने लगे हाँ। और तो इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम्म। 51,400 से करेंगे, वहाँ के ओआई से, कि वो नहीं, मतलब इस। जी यहाँ पे नहीं, जहां पे हमारा मार्केट है ना अभी, जी इंक्रीमेंट होने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ जी इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता है। पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये वाला वैल्यू घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तभी तो मार्केट इसको आगे जाने देगा ना। जी सर जी। समझ रहे हैं, यानी हाँ। पहले मुझे ऐड द मनी, जो हमारा ऐड द मनी का मार्केट है उसको भी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इसको तोड़ेगा तब तो आगे जाएगा ना। जी सर जी। समझ रहे हैं। सर अगर जी अगर ये सिचुएशन होती कि 51 जो 500 का रेजिस्टेंस वाला जो वैल्यू है वो कम होने लगा, हाँ तो उस समय मैं ये करूंगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, 51,500 की वैल्यू अगर कम होने लगी तो फिर हाँ मुझे ये देखना होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने टॉप पे मार्केट है कहाँ, टॉप पे है या बॉटम पे है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, या निफ्टी है, बैंक निफ्टी है तो +2 तक जाने की कोशिश करेगी। समझ में हाँ आया। तो हम जी। क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू चेक करेंगे और इसकी वैल्यू चेक करेंगे। पहले हमको ठीक यहां पे है। चेक करना होगा 600 पे कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। अगर अच्छा। स्टेबल है या घट रही है तो फिर मार्केट आगे भी जाने की कोशिश करेगा। अगर घट रही है अच्छा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जी जी ओके सर, थैंक यू।
हैप्पी टीचर्स डे विशाल जी विजय जी सर। जी उपेंद्र चौधरी जी सर अनम्यूट करें सर, बताएं सर। उपेंद्र चौधरी जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। बढ़िया है सर। थोड़ा सा सर एक सवाल था। जी जैसे सर हम लोग इसमें ऑप्शन चेन में सब कुछ देखते हैं, ये वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है हमें बिल्कुल क्लियरली पता चलता रहता है। तो हम्म। क्या ये जो हमारा ओआई का डाटा है, क्या वो जो चेंजेस होता है उसको सर पकड़ने में दिक्कत क्यों मतलब इतनी आती है सर? समझ में क्यों नहीं आता कि ये ओआई बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, घट रहा है? तो उसको नंबरों आप को। चार्ट एपिक्रेसी 2.0 का ग्राफ लगा के देखिए ना सर, क्योंकि उसके ठीक है नंबर उसमें कलर जो है हमारा दो ही है, एक तो हाईएस्ट सर। कलर है या तो लोवेस्ट कलर है। सर सर जी सर तो ये जो नंबर है ना सर, मेरा कहने का मतलब सर समझ रहे हैं सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग वॉल्यूम को सर नंबर से टिक बाय टिक अपडेट होता है, तो ये कितने देर में अपडेट होता है सर वाई? वाई ये भी कई जैसे बढ़ती है वैसे अपडेट होता है। नहीं सर, कई देर तक देखते हैं सर, जैसे कि ये अभी 1,56,282 दिखा रहा है ना सर, हम्म। 66,282। तो जैसे कि ये सर काफी देर तक देखता हूँ कि कभी कभी 10-10 मिनट तक ये वहीं रुका रहता है और अचानक से दिखाता है कि ये परसेंटेज बहुत बढ़ गया। आप परसेंटेज आप देखे होंगे, हाँ सर, ऐसा ऐसा मतलब नहीं, नंबर्स भी सर वैसे ही बढ़ता है सर इसकी वो। वैल्यू आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप इसकी सर सर परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज को भी सर देखा करिए, और फाइनली जो होता है हमारा जो होता है ऑप्शन चेंज 3 मिनट पे अपलोड करता है। तो ये सर सर ओपन इंडेक्स जो होता है वाई चेंजेस भी लगभग लगभग 3 मिनट लग जाता है उसको अपडेट, मतलब लास्ट 3 मिनट होता है उसका। इसको समझने का कोई आसान सा तरीका है सर, जैसे आप लोग सर तुरंत पकड़? मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं है सर। सिर्फ नहीं सिर्फ जानते हैं, एक मूवी आई थी ना, हेरा फेरी, उसी में पैसे 21 दिन में पैसे डबल होते थे, बाकी कहीं नहीं, पे नहीं होता मार्केट है। मार्केट का शॉर्टकट नहीं पूछ रहा हूँ सर, प्लीज सर। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, आप लोग जैसे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं सर डाटा को, तो वो सर कैसे मतलब हम लोग कर विनय सर पाएंगे सर कुछ? विनय सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है, और विनय सर के हम लोग साथ में हैं तो इतने सालों से हैं, तो वो एक्सपीरियंस है सर, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है सर। तो सर कोई भी इसके लिए शॉर्टकट नहीं। कैसे प्रैक्टिस करें सर कि हम लोग भी थोड़ा समय बहुत दीजिए, आपके? पेशेंस रखिए, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर, समय थैंक यू देंगे, सर। पेशेंस रखेंगे तो बिल्कुल होगा सर। क्यों नहीं होगा। अब आप सोचिए ना कि मैं हम लोग खुद डायरेक्ट तो आकर के क्लास तो लेने नहीं लगे। मैं तो विनय सर 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 के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले कई महीनों से ही क्लास ले रहा हूँ ना। सर ये डिफिकल्टीज जो हम लोगों के साथ आती हैं कभी कभी, तो ये सर क्या सर आप लोगों के साथ भी फेस हुई थी सर ऐसी सारी? बिल्कुल हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। अगर कोई अगर बोल रहा है कि नहीं हुआ है, तो वो टीचर झूठ बोल रहा है, वो मेंटर झूठ बोल रहा है, या वो ट्रेडर झूठ बोल रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये चीज साइकोलॉजी के लिए बताएंगे सर, कि कैसे साइकोलॉजी बिल्डअप के लिए करें? यही है कि ट्रेडिंग करिए, सिंगल लॉट से एक दिन में एक ट्रेड करिए। मार्केट में अगर बार बार आपका लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग करिए, डब्बा मतलब सिस्टम को बंद करिए, और कोई ऐसा काम प्लान करके रखिए जो कि करना आपके लिए जरूरी है, बंद करिए और निकल जाइए। जी सर, एक ट्रेड करना है, उसमें पहला लॉस आया चाहे लाभ आया, बस एक दिन हाँ में बंद कर देना है। जी। सर ऐसे तो पूरा समझ में आता है सर, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने पे क्या होता है सर, एक खुजली जैसी मस्ती रहती है कि कब ट्रेड ले लूं, कब ट्रेड ले लूं, वेट करते रहते हैं सर। और जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं मार्केट को देखने में। नहीं तो ऐसा करिए ना कि 12 बजे के बाद ट्रेड मत किया करिए, 11 बजे फाइन लास्ट, 12 बजे तक। अच्छा, उसके बाद ना मिले तो बंद कर देना है सर? नहीं, बिगिनर के लिए है ही नहीं ना फिर मार्केट। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ। सर, बस इतना ही जानना था सर, कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। चलिए, गुलशन जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बिल्कुल मिलेगा सर, डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। सौरभ जी सर, अगर आपका नंबर आ जाएगा सर तो बिल्कुल करेंगे आपके साथ, ना इंसाफ तो हमको करना नहीं है, है ना। और अच्छा है, बढ़िया है, बात बात में ही आपका नहीं नाम दिखा रहा है। चलिए बताएं सर, सौरभ जी सर बताएं। जी नमस्कार, बताएं सौरभ जी सर। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और बहुत टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई आपको भी। सर बिहार 89 कम्युनिटी से है, और आज मेरी पहली बार सर बात अगर हो रही है। हेडफोन लगाए हैं सर तो हेडफोन निकाल दीजिए प्लीज।
हेलो जी बताएं। सर, मैं 89 कम्युनिटी से हूँ और आज मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। जी सर, मेरा ये डाउट था कि ये मतलब निफ्टी का चार्ट था, तो विनय सर ने एक बार बताया था कि जो ओआई जब ओआई और आज का अपनी पोजीशन काटते हैं तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। वो एक बार कंसेप्ट मेरे को बताएंगे आप? सर, मुझे समझ नहीं आया कि बीच में आपने क्या बोला सर। हेलो हाँ बताएं सर। सर, जो एक बार विनय सर ने लाइव में बताया था कि जो ओआई राइडर्स होते हैं तो वो जब अपनी पोजीशन काटते हैं तो वॉल्यूम अप साइड में ऊपर मतलब मूवमेंट करती है। तो 1 अगस्त की क्लास में बताया था 9:30 बजे के आसपास। हम्म। तो एक बार आप खोलेंगे 1 अगस्त का चार्ट? कितने निफ्टी में? हाँ सर, निफ्टी है। 1 अगस्त का ना? हाँ, 9:30 बजे के आसपास, जहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 25 के ऊपर बताया था। हम्म। सही है। हाँ सर, 9:30 के आसपास। तो सर ने बताया था कि जहाँ इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस पे आ रहे हैं। 25,070 चल रहा था कुछ इस टाइम हम्म जो प्राइस था। हम्म। तो वहां पर बाजार कुछ देर के लिए रुक ओहो, जाता है सॉरी तो। सॉरी सॉरी सॉरी, निफ्टी के लिए आप बोल रहे हैं ना? हाँ सर, मैं निफ्टी यहाँ पे निफ्टी के लिए, हूँ। निफ्टी के लिए आप बोल रहे हैं। यस सर। कितना अगस्त बोले थे सर? सर, 1 अगस्त को 9:30 के आसपास। एक ही अगस्त को बोले थे। यस सर। हाँ क्या करना है? बताइए, क्या प्रॉब्लम हो तो रही थी? सर, यहाँ पे सर ने बताया था इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब 25 के ऊपर बताया था, तो फिर कहा जब दोनों जगह इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 25,070 पे स्टे मारा था, तो सर ने बोला था कि बाजार कुछ देर के लिए रुक जाएगा। ये जो कंसेप्ट था उन्होंने समझा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा ही नहीं। हाँ सर, वो समझ अरे इसमें एक कमानी चौक है, ठीक है, परशुराम चौक है, एक ये तीसरा था। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं सौरभ सिंगर जी सर। कम से कम बैकएंड का वॉइस नॉइस का तो आप ख्याल कर लिए होते। चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे सौरभ सिंगर जी सर। पहले बैकएंड में आपका नॉइस नहीं आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्लास चल रही है सर। और आपकी वॉइस भी मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। श्रीकांत पाटिल जी सर से मैं लास्ट बात कर लेता हूँ अभी फिलहाल, फिर आपका नंबर आएगा सौरभ सिंगर जी सर, तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। बताएं श्रीकांत पाटिल जी सर, अनम्यूट करें और बताएं सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं सर। सर एक्चुअली मेरे को स्टॉक्स के फ्यूचर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म मैं एक्चुअली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, सर ये मंथ से मैं सोचा कि स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम्म। सर देखो ये क्वेश्चन था सर, अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूँ, नेकेट बाय करूंगा, तो अगर उसको हेज करना है तो आशियाना बैंड ने कुछ बताया था, लेकिन वो टाइम से अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो वो हम्म मैंने सुन नहीं पाया उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कुछ बोल रहे थे कि कुछ पुट का कुछ लेना है करके, बस हम्म। इतना ही मैंने सुना बस, और वो कट हो गया मेरा कॉल। तो वीडियो तो है, वीडियो देख लीजिए फिर। नहीं है, मैंने देखा है वो। अच्छा, वो मेरे को फिर वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा पूरा मंथ वाला वीडियो जी देखने जी का। जी, उसके लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना सर, है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ चलो फिर मैं हाँ, देख किस तरह लेता से हूँ। आपको उन्होंने क्या बताया था एक बार, क्या किस तरह से उन्होंने बताया था एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना? चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे अफसोस है कि मैं सौरभ जी सर से बात नहीं कर पाया क्लियर। फिलहाल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और मुझे ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन जब होता है फ्राइडे को, तो वहां पे अगर क्वेश्चन करेंगे मुझे पर्सनली, तो अच्छा लगेगा ये ऐसा क्वेश्चन का रिस्पांस देने में। लेकिन जब मैं क्लास में बैंक निफ्टी में होता हूं, तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन करें तो बेहतर है।
चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे डायरी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट।